इमेजिन कीजिए कि आप 1970s के मिड में ओकवुड म्यूनिसिपल लाइब्रेरी के सेंट्रल हॉल में कदम रख रहे हैं। हवा में पुराने कागज, वुड वैक्स और हल्की कॉफी की खुशबू महसूस हो रही है। फर्श से छत तक लकड़ी के कैबिनेट्स चारों तरफ लगे हुए हैं, जिनमें से हर एक में दर्जनों संकरे पॉलिश्ड लकड़ी के ड्रॉर्स भरे हैं। इन ड्रॉर्स के अंदर दसियों हजार इंडेक्स कार्ड्स हैं, जो बुक टाइटल, ऑथर या कैटलॉग क्लासिफिकेशन नंबर के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टाइटली पैक और ध्यान से अरेंज किए गए हैं। इस लाइब्रेरी में हर एक इंटरेक्शन पूरी तरह से फिजिकल पेपर रिकॉर्ड्स पर डिपेंड करता है। जब कोई पैट्रन टू किल ए मॉकिंगबर्ड की कॉपी बोरो करने आता है, तो लाइब्रेरियन को खुद चलकर कार्ड कैटलॉग तक जाना पड़ता है। M2N लेबल वाले ड्रॉर को खींचकर खोलना पड़ता है, अपनी उंगलियों से सैकड़ों पेपर इंडेक्स कार्ड्स को स्कैन करके उस बुक का कार्ड निकालना होता है। फाउंटेन पेन से बोरोअर का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना पड़ता है। फिजिकल बुक के बैक कवर के अंदर बने पॉकेट में रखे कैलेंडर कार्ड पर स्टैंप लगाना होता है और फिर उस इंडेक्स कार्ड को वापस उसकी सही जगह पर रखना पड़ता है। अगर यह मैनुअल सिस्टम आपको थोड़ा पुराना या सिंपल लगता है, तो सोचिए कि एक बिजी सैटरडे आफ्टरनून को क्या होता होगा जब 50 पेट्रन्स एक साथ मेन गेट से अंदर आते हैं। यह ह्यूमन ड्रिवन पेपर सिस्टम तुरंत अपनी गंभीर स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस दिखा देता है। यह फिजिकल सिनारियो यह समझने के लिए एकदम परफेक्ट मेंटल मॉडल देता है कि इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्यों एग्जिस्ट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS क्या है, और यह आज आपके स्मार्टफोन, कंप्यूटर या वेब ब्राउज़र के लगभग हर एप्लीकेशन के हार्ट में क्यों बसा है। यह समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि फिजिकल रिकॉर्ड कीपिंग कैसे काम करती है, यह कहाँ फेल होती है, और मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन स्टोर और रिट्रीव करने के कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली कैसे नया रूप देता है। सेक्शन ब्रेक। मैकेनिकल रियलिटी ऑफ पेपर फाइलिंग सिस्टम्स। सदियों से पेपर फाइलिंग कैबिनेट्स और कार्ड कैटलॉग्स इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा जरिया थे। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और बैंक्स को इंसान के दिमाग से कहीं ज्यादा नॉलेज स्टोर करने की सहूलियत दी। हालांकि क्योंकि पेपर सिस्टम्स फिजिकल मैकेनिक्स के लॉज से बंधे होते हैं, इनमें कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो स्केल, स्पीड और सेफ्टी को लिमिट करती हैं। द फ्रिक्शन ऑफ मैनुअल लुकअप्स। पेपर बेस्ड सिस्टम में रिट्रीवल स्पीड सीधे इंसान के फिजिकल मूवमेंट से जुड़ी होती है। किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए एक वर्कर को फिजिकली रूम के पार जाना पड़ता है। सही फाइलिंग कैबिनेट ढूंढनी होती है, स्पेसिफिक दराज खोलनी होती है, फिजिकल फोल्डर्स या इंडेक्स कार्ड्स को पलटना होता है, टारगेट शीट ढूंढनी होती है, इंफॉर्मेशन को विजुअली पढ़ना होता है, हाथ से नोट्स या एडिट्स बनाने होते हैं और दराज को बंद करना होता है। अगर कोई रिकॉर्ड मिसफाइल हो जाता है, जैसे द ग्रेट गेट्सबी का इंडेक्स कार्ड जी के बजाय टी लेबल वाली दराज के पीछे गलती से गिर जाता है, तो इंफॉर्मेशन एक तरह से खत्म ही हो जाती है। यह सिस्टम के लिए तब तक इनविजिबल हो जाती है जब तक कोई पीरियोडिक ऑडिट के दौरान किस्मत से उस पर न पहुंच जाए। जैसे जैसे स्टोर किए गए रिकॉर्ड्स का वॉल्यूम हजारों से लाखों में बढ़ता है, फिजिकल लुकअप टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है, जिससे रोजमर्रा की इंक्वायरीज को पूरा करने के लिए क्लर्क्स की बहुत बड़ी फौज की जरूरत पड़ती है। 2. फिजिकल डिग्रेडेशन एंड स्पेशल कंस्ट्रेंट्स। पेपर ऑर्गेनिक होता है और स्वभाव से नाजुक होता है। वक्त के साथ बार बार एक्सेस किए जाने वाले इंडेक्स कार्ड्स के किनारे घिस जाते हैं, स्याही फीकी पड़ जाती है, कॉफी गिर जाती है और पन्ने फट जाते हैं। इसके अलावा पेपर फिजिकल स्पेस लेता है। एक बढ़ती हुई सिटी लाइब्रेरी को लाखों पेपर शीट्स के फिजिकल वेट को संभालने के लिए और ज्यादा फिजिकल रूम्स और लकड़ी के कैबिनेट्स और मजबूत फ्लोर सपोर्ट्स की जरूरत होती है। स्टोर की गई इंफॉर्मेशन के वॉल्यूम के साथ साथ फिजिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की कॉस्ट लगातार बढ़ती जाती है। यह डायग्राम एक ट्रेडिशनल पेपर फाइलिंग कैबिनेट सिस्टम की लिमिटेशंस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें स्लो और एरर प्रोन मैनुअल सर्चिंग, फिजिकल वियर और डैमेज की वल्नरेबिलिटी, एक समय में सिर्फ एक यूजर को अलाउ करने वाले एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की वजह से होने वाले पोटेंशियल डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे ड्रॉबैक्स को हाईलाइट किया गया है। सेक्शन ब्रेक। कंकरेंसी और डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स की दुविधा। पेपर की फिजिकल लिमिटेशंस तब और भी सीरियस हो जाती हैं जब मल्टीपल लोगों को एक ही टाइम पर सेम इंफॉर्मेशन के साथ काम करने की जरूरत होती है। कंप्यूटर साइंस में हम इस कॉन्सेप्ट को कंकरेंसी कहते हैं, यानी एग्जैक्ट सेम टाइम पर रिकॉर्ड्स को एक्सेस और मॉडिफाई करने की मल्टीपल यूजर्स या प्रोसेसेस की एबिलिटी। हमारी फिजिकल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में कंकरेंसी को एक्शन में देखने के लिए
इमेजिन कीजिए कि पीक ऑपरेटिंग आवर्स के दौरान फ्रंट डेस्क पर 2 लाइब्रेरियंस क्लारा और मार्कस काम कर रहे हैं। फिजिकल कंटेंशन लॉकआउट। एक पैटर्न क्लारा के पास आता है और लाइब्रेरी की रेयर हिस्टोरिकल एटलस की सिंगल पेज चेक आउट करने के लिए पूछता है। उसी टाइम पर एक दूसरा पैटर्न मार्कस के पास जाता है और पूछता है कि क्या वही सेम हिस्टोरिकल एटलस रीडिंग रूम में रेफरेंस के लिए अवेलेबल है। क्लारा और मार्कस दोनों को ड्रॉअर A2B में लोकेटेड एटलस के मास्टर इंडेक्स कार्ड को इंस्पेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ड्रॉअर A2B स्पेस में एक फिक्स्ड लोकेशन पर रखी एक सिंगल फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसलिए दोनों लाइब्रेरियंस एक दूसरे से टकराए बिना एग्जैक्ट सेम सेकंड में उसके सामने खड़े होकर उसे खींचकर खोल नहीं सकते। मार्कस को फिजिकली तब तक वेट करना होगा जब तक क्लारा ड्रॉअर के थ्रू सर्च करना फिनिश न कर ले और उसे क्लोज न कर दे। कंप्यूटिंग में इस डिले को रिसोर्स कंटेंशन के रूप में जाना जाता है। कंकरेंट अपडेट्स का कन्फ्लिक्ट। अब सपोज कीजिए कि मार्कस अपने पैटर्न के लिए बुक रिजर्व करने के लिए सबसे पहले इंडेक्स कार्ड ग्रैब करने में कामयाब हो जाता है। जब वह अपने डेस्क पर कार्ड रखकर एक नोट लिख रहा होता है, क्लारा दूसरे काउंटर पर एक डुप्लीकेट रेफरेंस स्लिप उठाती है और ये अस्यूम करते हुए कि बुक अभी भी शेल्फ पर है, उसी बुक के लिए एक ऑनलाइन टेलीफोन रिक्वेस्ट अप्रूव कर देती है। क्योंकि फिजिकल कार्ड कैबिनेट से रिमूव कर दिया गया था, क्लारा ने आउटडेटेड इंफॉर्मेशन पर काम किया। अब 2 पैटर्न्स को एग्जैक्ट सेम रिसोर्स प्रॉमिस कर दिया गया है, उनमें से 1 का निराश होकर जाना तय है। रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी का ट्रैप। इस कंटेंशन को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी डायरेक्टर हर इंडेक्स कार्ड की कार्बन कॉपीज बनाने का डिसीजन ले सकते हैं ताकि मल्टीपल लाइब्रेरियंस उन्हें एक साथ देख सकें। हालांकि इससे एक और भी डेंजरस प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगर कोई पैटर्न नए घर में शिफ्ट होता है और काउंटर 1 पर क्लारा के पास अपना मेलिंग एड्रेस अपडेट करवाता है, तो क्लारा अपनी कार्बन कॉपी को अपडेट कर देती है। लेकिन अगर वो रूम के दूसरे कोने में जाकर काउंटर पर मार्कस की कार्बन कॉपी को मैनुअली अपडेट करना भूल जाती है, तो लाइब्रेरी के पास अब इस बारे में 2 कन्फ्लिक्टिंग ट्रूथ्स होते हैं कि वो पैटर्न कहाँ रहता है। जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, थाउजेंड्स ऑफ डुप्लीकेटेड पेपर रिकॉर्ड्स के बीच कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। बियॉन्ड पेपर 2 पिक्सल्स रीइमेजिनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जब मिड 20th सेंचुरी में कंप्यूटर्स पहली बार ऑफिसों में आए तो कई लोगों ने नेचुरली यही मान लिया कि रिकॉर्ड सिस्टम को कंप्यूटराइज करने का मतलब सिर्फ पेपर कार्ड्स की डिजिटल फोटोग्राफ्स लेना या कंप्यूटर डिस्क पर स्टोर बेसिक टेक्स्ट फाइल्स में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्ट्स टाइप करना है। हालांकि पेपर को सिंपली डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट करना यानी पेपर 2 पिक्सल्स करना अंडरलाइंग ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस को सॉल्व नहीं करता। अगर आपके पास कंप्यूटर फोल्डर्स में रैंडमली स्टोर किए गए 10,000 डिजिटल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो भी आप स्लो मैनुअल सर्च, डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स और तब कन्फ्लिक्ट झेलते हैं जब 2 पीपल एक ही फाइल को साइमल्टेनियसली एडिट करने की कोशिश करते हैं। ट्रू मॉडर्नाइजेशन के लिए पर्सपेक्टिव में एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत होती है। डेटाबेस सिस्टम पर मूव करना सिर्फ स्टोरेज मीडियम को चेंज करना नहीं है, बल्कि यह रीइमेजिन करना है कि इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, कनेक्ट और प्रोटेक्ट किया जाता है। यह टेक्स्ट डायग्राम बेसिक फाइल डिजिटाइजेशन जैसे फिजिकल इंडेक्स कार्ड्स को स्प्रेडशीट्स में कन्वर्ट करना और एक ऑटोमेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच कंट्रास्ट दिखाकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स, रैपिड सर्चिंग और कंकरेंट एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। रिकॉर्ड्स को फिक्स्ड ड्रॉअर्स के अंदर रखी स्टैटिक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह देखने के बजाय एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेटा को फ्लूइड एब्स्ट्रैक्ट यूनिट्स ऑफ फैक्ट्स की तरह देखता है। एक पूरी तरह रियलाइज्ड डिजिटल मॉडल में एक बुक का टाइटल इंफॉर्मेशन के एक सिंगल मास्टरपीस के रूप में एक्सिस्ट करता है, एक पैटर्न की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के एक सिंगल मास्टरपीस के रूप में एक्सिस्ट करती है। एक चेकआउट इवेंट बस पैटर्न और बुक के बीच बना एक डायनामिक कनेक्शन है। अगर कोई पैटर्न अपना एड्रेस अपडेट करता है तो वह सिंगल रिकॉर्ड एक सेंट्रल लोकेशन पर अपडेट हो जाता है। हर क्लर्क, मोबाइल ऐप और ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन सिस्टम तुरंत रियल टाइम में अपडेटेड एड्रेस देख लेता है। यहां रिकॉन्सिल करने के लिए कोई कार्बन कॉपीज नहीं है, ब्लॉक करने के लिए कोई फिजिकल ड्रॉअर्स नहीं है और घिसने के लिए कोई पेपर कार्ड्स नहीं है। सेक्शन ब्रेक। ऑटोमेटेड मास्टर क्यूरेटर के रूप में DBMS एफिशिएंसी के इस लेवल को अचीव करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक स्पेशलाइज्ड पीस पर रिलाई करते हैं जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, जिसे आमतौर पर शॉर्ट में DBMS कहते हैं। अगर किसी हार्ड ड्राइव पर
रॉ डेटा एक विशाल वेयरहाउस के फर्श पर बिखरी हुई लाखों माइक्रोस्कोपिक स्लिप्स ऑफ पेपर की तरह है, तो डीबीएमएस उस वेयरहाउस को मैनेज करने वाला अल्टीमेट ऑटोमेटेड हाइपर एफिशिएंट क्यूरेटर है। डीबीएमएस सीधे ह्यूमन यूजर्स या सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और अंडरलाइंग फिजिकल स्टोरेज हार्डवेयर के बीच बैठता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वेब पोर्टल्स, मोबाइल ऐप्स और फ्रंट डेस्क टर्मिनल्स जैसे क्लाइंट एप्लीकेशंस एक सेंट्रल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, जो डेटा को फिजिकल स्टोरेज ड्राइव्स पर परसिस्ट करने से पहले इंडेक्सिंग, कॉन्करेंसी कंट्रोल, सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रिटी को हैंडल करता है। इंसानों को मैनुअली फाइल्स ऑर्गेनाइज करने, फिजिकल स्पेस मैनेज करने या कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए मजबूर करने के बजाय डीबीएमएस इन सभी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑटोमेटिकली संभाल लेता है। चलिए इस सेंट्रल सॉफ्टवेयर इंजन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ब्रेक डाउन करते हैं। वर्चुअलाइजेशन और स्टोरेज एब्स्ट्रैक्शन। पहली बार कंप्यूटर साइंस में एंटर करने वाला स्टूडेंट सोच सकता है कि डेटा असल में कंप्यूटर के अंदर कहाँ जाता है। फिजिकल लेवल पर कंप्यूटर हार्डवेयर डेटा को स्पिनिंग मेटालिक डिस्क पर मैग्नेटिक पल्सेस के रूप में या सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी चिप्स के अंदर टाइनी इलेक्ट्रिकल चार्जेस के रूप में स्टोर करता है। एक इंसान के लिए या लाइब्रेरी वेब ऐप बनाने वाले किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी मेमोरी चिप पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल चार्जेस को ट्रैक करने की कोशिश करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। डीबीएमएस स्टोरेज एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर की बेहद कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिटेल्स को छुपाता है। आपको डिस्क सेक्टर्स, स्टोरेज ब्लॉक्स या बाइट ऑफसेट्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर करने के बजाय डीबीएमएस इंफॉर्मेशन को क्लीन, इनट्यूटिव, हाई लेवल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट करता है, जैसे रोज और कॉलम्स वाले ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स। ये आपकी सिंपल रिक्वेस्ट जैसे पैटर्न नंबर 1042 द्वारा बोरो की गई सभी बुक्स दिखाएं को फिजिकल डिस्क ड्राइव से वह डेटा फैच करने के लिए जरूरी प्रिसाइज लो लेवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में ट्रांसलेट करता है। 2. इंस्टेंटेनियस इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवल। याद है, हमारा फिजिकल लाइब्रेरियन एक एक करके पेपर कार्ड्स पलटता था। एक मॉडर्न डीबीएमएस एडवांस्ड डिजिटल इंडेक्स स्ट्रक्चर्स के जरिए मैनुअल स्कैनिंग को खत्म कर देता है। जैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक के बैक में एक इंडेक्स होता है जो आपको किसी स्पेसिफिक टर्म के बारे में पढ़ने के लिए सीधे पेज 142 पर जंप करने की इजाजत देता है, वैसे ही एक डीबीएमएस आपके डेटा के लिए ऑटोमेटेड इंटरनल इंडेक्स मेंटेन करता है। जब किसी लाइब्रेरी सिस्टम में 10 मिलियन बुक रिकॉर्ड्स होते हैं, तो डीबीएमएस टॉप से बॉटम तक सभी 10 मिलियन रिकॉर्ड्स को स्कैन नहीं करता है। सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल लुकअप एल्गोरिदम का यूज करके डीबीएमएस फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीसेकंड में रिक्वेस्ट किए गए सटीक रिकॉर्ड को पिन पॉइंट कर सकता है। 3. ऑटोमेटेड कॉन्करेंसी कंट्रोल। क्या होता है जब थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स बिल्कुल एक ही मिलीसेकंड में लाइब्रेरी के मोबाइल ऐप के जरिए किसी पॉपुलर ऑथर इवेंट के लिए टिकट्स रिजर्व करने की कोशिश करते हैं? यहीं पर डीबीएमएस अपना सबसे मैजिकल काम करता है, कॉन्करेंसी मैनेजमेंट। डीबीएमएस एक ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। जब एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट सिस्टम पर आती हैं, तो डीबीएमएस प्रिसाइज एग्जीक्यूशन सीक्वेंस का यूज करके उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। यह सुनिश्चित करता है कि 2 यूजर्स कभी भी एक ही समय पर एक दूसरे के चेंजेस को ओवरराइट करके किसी रिकॉर्ड को करप्ट न करें। अगर यूजर एक किसी लेक्चर के लिए लास्ट अवेलेबल सीट ले लेता है, तो डीबीएमएस तुरंत उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को 1 माइक्रोसेकंड के लिए लॉक कर देता है। यूजर ए का रिजर्वेशन कंप्लीट कर देता है, सीट काउंट को 0 पर अपडेट कर देता है और यूजर बी को पोलाइटली इन्फॉर्म कर देता है कि इवेंट सोल्ड आउट है। यह सब सेकंड के एक बहुत छोटे से फ्रैक्शन में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के और बिना किसी सिस्टम क्रैश के हो जाता है। 4. इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स एंड सिक्योरिटी। एक पेपर कैटलॉग सिस्टम में एक केयरलेस स्टाफ मेंबर को किसी बुक के पेज काउंट के लिए नेगेटिव नंबर लिखने से, पैटर्न के फोन नंबर फील्ड में रैंडम स्क्रिबल्स भरने से या ऐसी कॉन्फिडेंशियल बोरोइंग हिस्ट्री पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जिसका एक्सेस उनके पास नहीं होना चाहिए। एक डीबीएमएस डेटा क्वालिटी और सिक्योरिटी के एक स्ट्रिक्ट गार्डियन की तरह काम करता है। डेटा इंटीग्रिटी। आप डीबीएमएस को स्ट्रिक्ट वैलिडेशन रूल्स एनफोर्स करने का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बोरोइंग डेट हमेशा एक वैलिड कैलेंडर डेट होनी चाहिए या फाइन अमाउंट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। अगर कोई एप्लीकेशन इनवैलिड डेटा सेव करने की कोशिश करती है, तो डीबीएमएस चेंज को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। ग्रैनुलर सिक्योरिटी।
एक DBMS सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रिसाइज परमिशंस डिफाइन करने की परमिशन देता है। अपने मोबाइल ऐप में लॉगिन करने वाला लाइब्रेरी पैटर्न केवल अपनी बोरोइंग हिस्ट्री देख सकता है। फ्रंट डेस्क लाइब्रेरियन पैटर्न की कॉन्टैक्ट इन्फो देख सकता है और आइटम्स चेकआउट कर सकता है, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम बैकअप्स कॉन्फ़िगर कर सकता है। अंडरलाइंग रॉ डेटा फाइल्स डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस से पूरी तरह लॉक रहती हैं। सेक्शन ब्रेक। द DBMS एजर सॉफ्टवेयर ब्रिज एक मॉडर्न डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंप्लीट आर्किटेक्चर को विजुअलाइज करने के लिए DBMS को टू डिस्टिंक्ट साइट्स को जोड़ने वाले एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर ब्रिज के रूप में देखना हेल्पफुल होता है। लेफ्ट साइड पर आपके पास एप्लीकेशंस और इंटरफेसेस हैं। ये वो टूल्स हैं जिनसे इंसान डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। लाइब्रेरी पैटर्न्स के लिए एक मोबाइल स्मार्टफोन एप्लीकेशन, एक वेब पोर्टल जहां रिसर्चर्स डिजिटल आर्काइव्स के थ्रू सर्च करते हैं। सर्कुलेशन डेस्क पर लाइब्रेरियंस द्वारा यूज किया जाने वाला एक डेस्कटॉप टर्मिनल सॉफ्टवेयर। राइट साइड पर आपके पास रॉ हार्डवेयर स्टोरेज है, हाई स्पीड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSDs, एंटरप्राइज क्लाउड स्टोरेज एरेज, फिजिकल मेमोरी चिप्स यानी रैम। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजर फेसिंग एप्लीकेशंस और फिजिकल हार्डवेयर स्टोरेज के बीच एक इंटरमीडिएरी ब्रिज की तरह काम करता है, जो एक सेंट्रल ट्रांसलेटर के रूप में यूजर क्वेरीज को हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है और साथ ही डेटा को डायरेक्ट अनसेफ मॉडिफिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। बीच में DBMS के बिना हर एक एप्लीकेशन को हार्ड ड्राइव से बिट्स रीड करने, अपनी फाइल सिक्योरिटी खुद मैनेज करने, अपने खुद के इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने और मल्टीपल यूजर्स के लॉग इन करने पर डेटा करप्शन को रोकने के लिए अपने खुद के कस्टम कंप्यूटर कोड लिखने पड़ते। अगर 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लाइब्रेरी के लिए 3 डिफरेंट एप्स बनाते तो वे लगातार एक दूसरे के कस्टम फाइल फॉर्मेट्स को ओवरराइट करते रहते, जिससे कैटास्ट्रॉफिक सिस्टम फेलियर्स होते। DBMS को एक इंटरमीडिएरी ब्रिज के रूप में इंट्रोड्यूस करने से एप्लीकेशंस केवल DBMS से बात करते हैं। वे एक स्टैंडर्डाइज्ड कमांड लैंग्वेज जैसे कि SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कि प्लीज बुक ID 4501 का टाइटल और ऑथर फेच करें। DBMS रिक्वेस्ट रिसीव करता है, चेक करता है कि यूजर के पास परमिशन है या नहीं, अपने इंटरनल इंडेक्स सर्च करता है, हार्डवेयर स्टोरेज ड्राइव से रॉ बाइट्स फेच करता है, डेटा को एक क्लीन स्ट्रक्चर में पैकेज करता है और इसे एप्लीकेशन को वापस सौंप देता है। फिजिकल स्टोरेज लेयर पूरी तरह से इंसुलेटेड रहती है। एप्लीकेशंस कभी भी रॉ डिस्क फाइल्स को डायरेक्टली टच नहीं करते। DBMS एक इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड गेटकीपर के रूप में पहरा देता है, जो 24 आवर्स 7 डेज ए वीक अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। मेंटल मॉडल को समराइज करते हुए, जैसे ही आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, इस कोर मेंटल ट्रांजिशन को माइंड में रखें। पेपर फाइलिंग कैबिनेट्स से डिजिटल डेटाबेसेस पर मूव करना स्टोरेज मीडिया में कोई सिंपल शिफ्ट नहीं है। यह सिस्टम आर्किटेक्चर में एक एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। एक फिजिकल पेपर फाइलिंग सिस्टम की डिजिटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर से तुलना करने पर कई डायमेंशंस में की ऑपरेशनल डिफरेंसेस हाईलाइट होते हैं। स्टोरेज मीडियम के लिए फिजिकल पेपर लकड़ी के ड्रॉर्स में स्टोर किए गए पेपर कार्ड्स पर डिपेंड करता है, जबकि एक डिजिटल आर्किटेक्चर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी और डिस्क ड्राइव्स का यूज करता है। सर्च और रिट्रीवल में फिजिकल सिस्टम्स में मैनुअल लुकअप्स की जरूरत होती है, जो स्लो होते हैं और जिनमें ह्यूमन मिसफाइलिंग का रिस्क रहता है, जबकि डिजिटल सिस्टम्स सब मिलीसेकंड क्वेरी एग्जीक्यूशन के साथ इंस्टेंट इंडेक्स लुकअप्स प्रोवाइड करते हैं। कंकरेंसी के मामले में फिजिकल फाइलिंग को कंटेंशन का सामना करना पड़ता है जब क्लर्क्स ड्रॉर्स के लिए आपस में टकराते हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में डिजिटल सिस्टम्स माइक्रोसेकंड आइसोलेशन के साथ ऑटोमेटेड मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी के टर्म्स में फिजिकल पेपर में कन्फ्लिक्टिंग कार्बन कॉपीज का हाई रिस्क रहता है, जबकि डिजिटल सिस्टम्स एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ मेंटेन करते हैं, जहां अपडेट्स हर जगह तुरंत प्रोपेगेट हो जाते हैं। सिक्योरिटी और रूल्स की बात करें तो फिजिकल लॉक्स कार्ड लेवल एडिट्स पर 0 कंट्रोल ऑफर करते हैं, जबकि डिजिटल आर्किटेक्चर्स ग्रेन्युलर रोल बेस्ड परमिशंस और रिजिड डेटा इंटीग्रिटी रूल्स प्रोवाइड करते हैं। फाइनली, जहां फिजिकल पेपर स्टैटिक मैकेनिकल स्टोरेज कंटेनर्स की तरह काम करता है, वहीं एक डिजिटल DBMS एप्लीकेशंस और स्टोरेज के बीच एक डायनामिक एक्टिव सॉफ्टवेयर ब्रिज की तरह काम करता है।
अपने मेंटल मॉडल को पैसिव फिजिकल स्टोरेज जैसे लकड़ी के ड्रावर्स और पेपर फोल्डर्स से एक एक्टिव सॉफ्टवेयर क्यूरेटर यानी इंटेलिजेंट ब्रिज की तरह काम करने वाले डीबीएमएस पर शिफ्ट करके आपके पास वो फाउंडेशनल इंट्यूशन आ गया है जो ये समझने के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर्स अंडर द हुड रॉ फैक्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आने वाले सेक्शन 1.2 अंडरस्टैंडिंग डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन एंड द फाइल सिस्टम लिमिटेशंस में हम सीधे इसी फाउंडेशन पर आगे बढ़ेंगे। हम उस प्रिसाइज बाउंड्री को एग्जामिन करेंगे जहां रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एक्शनेबल ह्यूमन इंटेलिजेंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं और ये एनालाइज करेंगे कि शुरुआती कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम्स मॉडर्न डेटाबेस कैपेबिलिटीज से पीछे क्यों रह गए थे।